Hi everyone, welcome to the sociology class. I hope you all are doing good. So, after a long gap, I am going to resume this series that is learning through PYQ for CUET PG. Now, we are discussing the PYQs of CUET PG exam. This is part 9. I have already covered 8 MCQs and I have covered them in detail. So अभी हम लोग सारे ही जितने अभी तक एग्जाम हुए हैं सबके PYQ यहाँ पर डिटेल में कवर करेंगे. ओके, सो दैट आपका जो टॉपिक है वो भी साथ में प्रिपेयर होता रहे. ओके, नाउ आज का जो PYQ है वो 2021 का है. ये कल्चर से आया था. सी द क्वेश्चन, व्हेन देयर इज अ गैप between keeping the same pace between the technical development of society and its moral and legal institution, it is called what. यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जब टेक्निकल डेवलपमेंट और मॉरल लीगल इंस्टीट्यूशन के बीच में गैप आ जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं. नाउ टेक्निकल डेवलपमेंट यहाँ पर आपका हो जाएगा मटीरियल कल्चर. ओके, एंड मॉरल एंड लीगल इंस्टीट्यूशन हो जाएगा इममटीरियल कल्चर. ओके, नाउ इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कल्चरल लैग. कल्चरल लैग में हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे मटेरियल कल्चर जो है वो आगे बढ़ जाता है, एडवांस हो जाता है, एंड जो इममटेरियल कल्चर है वो नहीं हो पाता है, वो पीछे रह जाता है. पीछे रहने को ही हम लोग कहते हैं लैग, राइट. जैसे आपका क्लासेस में लैग हो जाता है, आपका आपके वर्क में लैग हो जाता है, वैसे ही कल्चर में भी लैग हो जाता है. मटीरियल कल्चर आगे बढ़ जाता है और इममटीरियल कल्चर उसको कोप अप नहीं कर पाता है. नाउ अब हम लोग सारे ही जो ऑप्शंस हैं जैसे कल्चरल लकूना, कल्चरल इम्बैलेंस, कल्चरल डिस्टर्बेंस एंड कल्चरल लैग, एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे. ओके, नाउ कल्चरल लकूना इज अ न्यू टाइप ऑफ कल्चर दैट वी हैव सीन. अभी तक हम लोगों ने जो टाइप्स ऑफ कल्चर भी पढ़े हैं वहां पर भी कल्चरल लकूना पहले कहीं नहीं आया है, राइट. नेट के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन नहीं आया है. सी, द लकूना थ्योरी इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन एथनो साइकोलिंग्विस्टिक. देखो एक एक फील्ड है जिसका नाम है एथनो साइको लिंग्विस्टिक. यहां पर आपको क्या समझ में आ रहा है? एथनो से एथनिक हो गया, एथनिक कल्चर, राइट. साइको मीन साइकोलॉजी हो गया, लिंग्विस्टिक होता है स्टडी ऑफ लैंग्वेज. सो एक अलग फील्ड है जहां पर ये इन तीनों को मिला के पढ़ा जाता है. लकूना थ्योरी वहीं से आता है. ओके, विच स्टडीज हाउ लैंग्वेज एंड कल्चर डिफर इन देयर थिंकिंग पैटर्न. यहां पर बात ये होती है कि लैंग्वेज और कल्चर के बीच में क्या रिलेशन है. ओके, लकूना होता क्या है? देखो, अ लकूना रिफर्स टू समथिंग दैट एग्जिस्ट ओनली इन वन कल्चर एंड लैंग्वेज. लकूना का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज जो सिर्फ एक कल्चर या एक लैंग्वेज में होती है. ओके, this theory helps explain why people from different cultures sometimes struggle to understand certain words or ideas in text. यहाँ पर ये थ्योरी हमें ये बताती है कि क्यों बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों के कल्चर के कुछ पार्ट्स को समझ ही नहीं पाते, ना उन वर्ड्स को, ना आइडियाज़ को, ना टेक्स्ट को. मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. लेट्स से आप किसी ट्राइबल कल्चर को स्टडी कर रहे हो, ठीक है ना. आपने देखा होगा ट्राइबल कल्चर का जो फूड है और हमारा जो फूड है उसमें बहुत डिफरेंस है, राइट. अब आपने अगर किसी ट्राइब में जाकर देखा कि वो कुछ ऐसी चीज़ खा रहे हैं जो आप नहीं खाते हैं या आपने कभी नहीं खाई, तो वो आपके लिए एक कल्चरल शॉक होगा, है ना. कल्चरल शॉक क्या होता है? जब आप कुछ ऐसा देख लेते हैं जो आपके कल्चर में आपने कभी नहीं देखा, आपके लिए वो एक शॉक हो जाता है, राइट. नाउ सी, कल्चर लकूना का क्या मतलब है? कोई एक ऐसी चीज जो उनके कल्चर में है बट हमारे कल्चर में नहीं है और इसीलिए हम उस चीज को समझ नहीं पाते हैं. ओके, नाउ आई होप गाइज यू आर अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन कल्चरल लकूना एंड कल्चरल शॉक, क्योंकि कभी कभी यहाँ पर ये कंफ्यूजन हो जाता है, दोनों ही टर्म्स जो हैं वो सेम लगते हैं. ओके, ना एक चीज और आपको याद रखनी है कि लकूना मॉडल के बारे में सोरोकिन बात करते हैं ना. ये पिट्रिम सोरोकिन नहीं है, ये कोई जे सोरोकिन है. आप लोग इनके बारे में देख सकते हो, फुल नेम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस सोरोकिन याद रखना. ओके, नाउ अ कल्चरल लकूना रिफर्स टू अ गैप और मिसिंग एलिमेंट विद इन अ कल्चर. ना मैंने अभी तक आपको यहाँ पर लकूना बताया क्या है, ठीक है. अभी हम लोग बात करते हैं कल्चरल लकूना क्या है. देखो, अ कल्चरल लकूना रिफर्स टू अ गैप और मिसिंग एलिमेंट विद इन अ कल्चर, often relating to knowledge, custom, practice, understanding. These gaps can arise when certain concepts, experience, tradition from one culture don't have direct equivalent or recognition in other culture. जैसे मैंने आपको बताया, जब आप किसी दूसरे कल्चर को देखते हो और आपके कल्चर में वो चीज़ नहीं है तो आप उसको समझ नहीं पाते हो, राइट. और ये जो गैप होता है ना, इसी को हम कहते हैं कल्चरल लकूना. Okay, देखो, for instance, a cultural lacuna might occur when a specific practice or idea is significant in one culture but doesn't exist
और इज नॉट ईजिली अंडरस्टूड इन अनदर। एक कल्चर में वो चीज़ है बट दूसरे कल्चर में उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। ओके उसी को हम कहेंगे कल्चरल लकूना। यहाँ पर गाइस ट्राइब का जो एग्जांपल है वो आप याद रखिएगा, तो आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो हमेशा याद रहेगा। ओके इट कैन ऑल्सो रिफर टू लैक ऑफ शेयर्ड कल्चरल नॉलेज विद इन अ सोसाइटी लीडिंग टू मिसअंडरस्टैंडिंग और कम्युनिकेशन। सो यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग और मिसकम्युनिकेशन भी हो जाती है। ठीक है, सो गाइस दीज आर द पॉइंट्स दैट यू हैव टू रिमेंबर। प्लीज लेट मी नो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, फिर भी आप मुझसे टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा ट्रिकी है, मुझे भी बहुत सारे सोर्सेज पढ़ने पड़े तब मुझे समझ में आया। सो अगर आपको नहीं समझ में आता है प्लीज लेट मी नो इन माई टेलीग्राम। नेक्स्ट इज कल्चरल इम्बैलेंस। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इम्बैलेंस? यहाँ पर आप लोग देख ही पा रहे हो कैसे यहाँ पर एक इम्बैलेंस शो हो रहा है। अगर दोनों ही इक्वल होते तो फिर बैलेंस होता, राइट? नाउ कल्चरल इम्बैलेंस का मतलब होता है कि सर्टेन कल्चर और एस्पेक्ट ऑफ कल्चर आर गिवन मोर इंपॉर्टेंस। यानी एक सोसाइटी में बहुत सारे कल्चर के पार्ट्स होते हैं, राइट, एस्पेक्ट्स होते हैं, उसमें से जब हम कुछ कल्चर एस्पेक्ट्स को ज़्यादा वैल्यू देते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, तब सोसाइटी में आता है कल्चरल इम्बैलेंस। ओके दिस इम्बैलेंस कैन मैनिफेस्ट इन वेरियस वेज, ये बहुत तरह से हो सकता है, सच एज थ्रू मीडिया रिप्रेजेंटेशन, पॉलिटिकल पार्टी, एजुकेशनल करिकुला और सोशल नॉर्म्स। यानी इन सारी तरह से हम लोग ये इम्बैलेंस करते हैं। ओके often leading to marginalization और under representation of minority और less dominant culture। होता क्या है यहाँ पर कि जो minority culture है वो marginalized हो जाता है, राइट? आप लोगों को मैं एक एग्जांपल देती हूँ। नॉर्थ में आपको जो साउथ का कल्चर है वो बहुत कम दिखेगा। क्या आपने कभी ये देखा है कि नॉर्थ में सब लोग ओणम बहुत अच्छे से मना रहे हैं? नो। सो दिस इज व्हाट, दिस इज कल्चरल इम्बैलेंस। हमारे इंडिया में काफी कल्चरल इम्बैलेंस देखने को मिलता है। ओके नाउ कल्चरल इम्बैलेंस कैन लीड टू कल्चरल हेजेमनी। ना हेजेमनी क्या होता है? हेजेमनी का मतलब होता है जब एक पार्टी डोमिनेंट हो जाती है दूसरे पे। सो ऐसे ही कल्चर में भी होता है। ठीक है, जितना ज्यादा कल्चरल इम्बैलेंस रहेगा उतना ज्यादा डोमिनेंस जो है एक पार्ट का वो बढ़ता जाएगा। सो दीज आर द एग्जाम्पल दैट यू कैन थिंक ऑफ इफ यू थिंक ऑफ कल्चरल इम्बैलेंस। कल्चरल इम्बैलेंस का मतलब है कि सोसाइटी का एक कल्चर जो है बहुत डोमिनेंट हो जाता है और दूसरा बहुत ज्यादा वीक हो जाता है, एंड दिस क्रिएट्स कल्चरल इम्बैलेंस। ओके नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज कल्चरल लैग। कितनी बार मैं आपको कल्चरल लैग पढ़ा चुकी हूँ, चाहे वो क्वेश्चंस के थ्रू हो या फिर मैंने यूट्यूब पे भी शॉर्ट वीडियो बना रखा है। सो आई होप आप लोगों को पता होगा कि कल्चरल लैग क्या होता है, राइट? मैंने आपको बताया कल्चरल लैग इज अ कॉन्सेप्ट इन सोशियोलॉजी दैट रिफर्स टू पीरियड ऑफ डिले और एडजस्टमेंट व्हेन द नॉन मटीरियल एस्पेक्ट ऑफ कल्चर सच एज बिलीफ, वैल्यू, नॉर्म्स फेल टू कैच अप विद एडवांसमेंट इन द मटीरियल एस्पेक्ट ऑफ कल्चर। मतलब टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत आगे बढ़ गई और जो हमारा कल्चर है वो उससे कैचअप नहीं कर पाया। दिस इज कल्चरल लैग। ओके नाउ यहाँ पर टेक्नोलॉजी को हम कहेंगे मटीरियल कल्चर, और जो हमारा बिलीफ है, वैल्यू सिस्टम है, नॉर्म है, वो आ जाएगा नॉन मटीरियल कल्चर में। दिस गैप बिटवीन टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एंड सोसाइटल एडेप्टेशन कैन कॉज कॉन्फ्लिक्ट, कंफ्यूजन, सोशल प्रॉब्लम। ठीक है, तो प्लीज रिमेंबर दिस गाइस कि कल्चरल लैग में क्या होता है? टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एंड सोसाइटल एडेप्टेशन के बीच में गैप। ओके नाउ अनदर थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर, दिस टॉपिक इज गिवन बाय विलियम ऑकबर्ट। नाउ ही इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंकर। एक चीज आप और यहाँ पर याद रखिएगा कि टेक्नोलॉजिकल गैप, इसके बारे में बात करते हैं मैकाइवर। ओके प्लीज रिमेंबर गाइस, टेक्नोलॉजिकल गैप कल्चरल लैग का जस्ट अपोजिट होता है। यहाँ पर नॉन मटीरियल कल्चर पीछे रह जाता है और वहां पर मटीरियल कल्चर पीछे रह जाता है। ठीक है, सो प्लीज गाइस रिमेंबर दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर CUET PG एग्जाम। Now, the last concept is cultural disturbance. Cultural disturbance refers to a disruption or significant change in the cultural pattern, practice or belief of a society, typically triggered by external or internal forces. यानी जब किसी cultural pattern में या फिर किसी culture practice में एक disturbance आ जाता है, ठीक है? These disturbances can result in shift इन नॉर्म्स, वैल्यूज, ट्रेडिशन, बिहेवियर। होता क्या है कि हमारे नॉर्म्स चेंज होने लगते हैं, वैल्यूज चेंज हो जाते हैं, बिहेवियर चेंज हो जाते हैं। ओके देखो एग्जाम्पल के लिए समझो कि जैसे वेस्टर्न कल्चर के बढ़ने की वजह से हमारा जो ट्रेडिशनल कस्टम है इंडिया का वो हम लोग खो रहे हैं, राइट? अभी आप लोग इस चीज को देख सकते हो आज के टाइम में। ऐसे ही सेकेंड एग्जाम्पल देखो कि कैसे जो ग्लोबल म्यूजिक है उसके बढ़ने से हमारा जो क्लासिकल इंडियन म्यूजिक है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता जा रहा है, राइट? आपने आजकल देखा होगा कि कितना ज़्यादा लोग इंग्लिश म्यूजिक सुनते हैं, इंग्लिश गाने सुनते हैं, राइट? बट जो हमारा क्लासिकल म्यूजिक है उसकी वैल्यू अब धीमे धीमे कम होती जा रही है।
सो आई होप आपको कल्चरल डिस्टर्बेंस जो है वो समझ में आ गया होगा। इस अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो या फिर आप मेरे टेलीग्राम पे भी मुझसे पूछ सकते हो। आई विल एक्सप्लेन यू अगेन। ओके, इफ़ यू आर वॉचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम एंड यू आर अ सोशोलॉजी स्टूडेंट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। एंड अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। अगर आप CUET PG 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपको एक पूरा प्रॉपर कोर्स चाहिए उसके लिए, सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, तो ये फाउंडेशन कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस फाउंडेशन कोर्स में सारे यूनिट मैं कवर कर रही हूँ, साथ में आपके डेली MCQs होते हैं, वीकली टेस्ट होते हैं और मंथली टेस्ट भी होते हैं। ठीक है, सो इस वीडियो को देख लेना अगर आपको ये बैच ज्वाइन करना है। ओके, नाउ दिस इज द टेलीग्राम गाइज दैट यू हैव टू ज्वाइन। टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लेना क्योंकि जो भी PDFs हैं वो यहीं पे मिलेंगे। ये है मेरा पर्सनल टेलीग्राम, तो अगर कोई भी डाउट हो किसी भी चीज़ में, यू कैन आस्क हियर। थैंक यू वेरी मच गाइज, कीप लर्निंग।